आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां हम अपने पेशेंट्स की रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक ही चुना। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले पेशेंट अमर दिलीप देसाई से। आइए जानते हैं इनकी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इन्हीं की जुबानी। हेयर फॉल होने से एक्चुअल होता क्या है कि अब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अभी किसी फैमिली फंक्शन में या दोस्तों के साथ जाने में दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता घूमने फिरने में। कहीं भी बाहर घूमने चलो तो दोस्तों के अच्छे अच्छे फोटो निकलते हैं और मैं मेरे फोटो देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाल नहीं होते हैं सिर पे। इसलिए उन्होंने सालाना स्प्रे दिया है, वो हर 1 घंटे में यहाँ पे स्प्रे करवाना है। और सोने के समय उन्होंने कहा है कि सिर ऊपर रखना है। हाय, मेरा नाम अमर देसाई है। मैं महाराष्ट्र के सातारा जिले से हूँ। मैं यहाँ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करने आया हूँ। लगभग 2016 से मेरे बाल झड़ने शुरू हुए थे। अब तक बहुत सारे बाल झड़ गए, तो मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं QHT आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट करने। 2016 में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो चुके थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो तब बालनेस बढ़ता गया। ये देखिए, इतने सारे बाल झड़ गए। अभी एक क्राउन एरिया बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आगे से ही। हेयर फॉल होने से एक्चुअल होता क्या है कि अब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अभी किसी फैमिली फंक्शन में या दोस्तों के साथ जाने में दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता घूमने फिरने में। कहीं भी बाहर घूमने चलो तो दोस्तों के अच्छे अच्छे फोटो निकलते हैं और मैं मेरे फोटो देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाल नहीं होते हैं सिर पे। इसलिए तो वो थोड़ा दिक्कत रहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नहीं, अब ट्रांसफर करवाना ही। इसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन में मैं यूट्यूब पे देखा था। पहले QHT का एक वीडियो देखा था। लगभग 3 साल से मैं QHT को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ भी मुंबई पुणे में वहाँ भी मेरे दोस्तों ने ट्रांसफर करवाया था। लेकिन QHT के रिजल्ट से मैं काफ़ी उत्साहित हुआ। मतलब बहुत अच्छा लगा था QHT का रिजल्ट। सो मैंने ठान लिया था कि ट्रीटमेंट करवाना है तो QHT करवाएंगे। मैंने QHT को कांटेक्ट किया था। उनका व्हाट्सएप नंबर था उस पर। तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया था कि 2-3 बार उन्होंने कॉल भी किया, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली थी जून में। उसके बाद भी 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया था कि अपॉइंटमेंट, मतलब जब मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी तब मैंने यहाँ आने का प्लान किया। तो फिर मैंने QHT को कांटेक्ट किया था और यहाँ आके उन्होंने अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया और बिहेवियर उनका अच्छा था। अभी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। लगभग उन्होंने 30,200 ग्राफ्ट्स लगवाने का प्लान है। अभी मैंने अपने फ़ोटोज़ QHT टीम को भेजे थे, तब उन्होंने बताया कि लगभग 30,200 या 30,2500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो फिर मैंने यहाँ के अभी देखते हैं, डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर से बात होने के बाद वो बताएंगे एग्जैक्ट कितने ग्राफ्ट लगेंगे। थोड़ा नर्वस भी हो, एक्साइट भी हो, क्योंकि इतनी दूर QHT आया हूँ तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है। लेकिन एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा है QHT का। कॉन्फिडेंस उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा मुझे ला के देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिजल्ट कैसा रहा। बने रहें एंड तक। मैं जो भी मेरा कुछ सर्जरी का एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करूँगा। हाय, मेरा नाम अमर देसाई है। मैं महाराष्ट्र के सातारा से हूँ। मैं यहाँ हरिद्वार मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आया था। कल ही मेरा पहला दिन था प्रोसेस का। कल मेरा स्लिट्स बनवाए गए। लगभग 3,800 ग्राफ्ट्स लगवाने थे। और आज सुबह 7 बजे मुझे OT बुलाया था। 7 बजे से लेके अभी शाम 5:30 बजे तक लगभग 10 घंटे में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट चला। उस 10 घंटे में स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे बार बार पूछते थे, या आपको पेन हो रहा है, कुछ तकलीफ़ है क्या, वो पूछ रहे थे। वो
दोपहर को नाश्ता भी दिया उन्होंने, सुबह भी जल्दी बोला कि नाश्ता दिया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो गया है। होप्स की रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आएगा, क्योंकि QHT पे मुझे पूरा भरोसा है, उनके काम पे भरोसा है, और देखते हैं आगे कैसा रिजल्ट आता है। आइए आप देख सकते हैं पूरे 3800 ग्राफ्स लगे हैं, और उन्होंने बताया है कि इसकी केयर कैसे की जा सकती है। अब से 24 घंटे बाद ये जो डोनर एरिया है उसकी पट्टी लगाने वाले वो हटाने के बाद उसको उन्होंने सालाना स्प्रे दिया है, वो हर 1 घंटे में यहाँ पे स्प्रे करवाना है। और सोने के समय उन्होंने कहा है कि सिर ऊपर रखना है, और मेडिसिन दिए हैं, पेन किलर भी दिए है, और वो भी बोले कि तब भी कोई तकलीफ आती है तो बेहिचक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी 3800 ग्राफ्स लगे हैं। डॉक्टर ने उन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत सारी टिप्स दिए, मेडिसिन दिए। लगभग धूप में जाना नहीं है, सर्जरी के दौरान उतना ज़्यादा पेन हुआ ही नहीं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो QHT बेहिचक आ सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं जल्दी आपसे फिर मिलूँगा फर्स्ट PRP सेशन में। थैंक यू QHT। अभी आपने पेशेंट अमर दिलीप देसाई की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट प्रीतम सिंह की ओर। जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद 5 दिन तो मैं मतलब लाइक ये था कि मैं 5 दिन तक मैं कुछ नहीं करना था। साथ में मैं जॉब भी कर रहा था, मेरी थोड़ी ग्राउंड फील्ड की जैसे जॉब है। तो ये है कि थोड़ा मेरे को मुश्किलें हुई, बट ये था कि मैंने केयर करी चीज़ों की। ज़्यादा नहीं, नॉर्मल 5 मिनट्स लगते हैं आपके, और ये बहुत ज़रूरी है। जिसका एग्जिस्टिंग हेयर है पहले से उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो PRP एक ऐसा सेशन होता है जिससे कि आपका ब्लड निकाल के प्लाज्मा अलग करके डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं बालों में। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रीतम है और मैं 28 साल का हूँ। मैं देहरादून से आया हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 1 महीना पूरा हो गया, और आज मेरी फर्स्ट PRP थी। और आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन कैसी है बालों की। अभी मेरा क्राउन से लेके फोरहेड तक लगभग 5000 ग्राफ्ट लगे थे, और आप देख सकते हैं अभी कंडीशन। तो यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद 5 दिन तो मैं मतलब लाइक ये था कि मैं 5 दिन तक मैं कुछ नहीं करना था। मैंने अपना सर्जिकल का पहनी हुई थी और प्रोटेक्शन में बिल्कुल था। आफ्टर 5 डेज़ मैंने बैंडेज रिमूव किया, फिर मेरे को हेयर वॉश के लिए बताया, और नॉर्मल मसाज जैसा मुझे बताया गया था वैसा मैंने नॉर्मल मसाज किया। तो हल्का हल्का ब्लड क्लॉट्स निकले मेरे। तो 5 दिन के बाद फिर थोड़ी ऑयलिंग शुरू करी। उसके बाद फिर मैं वापस अपने बैक टू वर्क चला गया। तो मुझे यहाँ से पुणे जाना था, मैं पुणे में हूँ। तो थोड़ा वहाँ पे ये था कि साथ में मैं जॉब भी कर रहा था, मेरी थोड़ी ग्राउंड फील्ड की जैसे जॉब है। तो ये है कि थोड़ा मेरे को मुश्किलें हुई, बट ये था कि मैंने केयर करी चीज़ों की। तो 2 हफ्ते तक प्रॉपर ऑयलिंग, हेयर वॉश कैसे करना है किया। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद हेयर शेडिंग शुरू हो गई थी। स्टार्टिंग में हल्के हल्के हुए, और अभी भी हेयर शेडिंग हो रही है। बट अब ये है कि जो स्टार्टिंग में जो जितना हुआ था उससे थोड़ा कम हो रही है, बट अभी भी मेरा चल रहा है, हेयर शेडिंग का चल रहा है। तो रिसेंटली अभी 1 महीना हो गया है, और 1 महीना कंप्लीट होने से पहले काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मेरी अटकी हुई थी मैंने कंप्लीट कर ली है। रिसेंटली मैं कल ही अपना एक वीडियो शूट करके आया हूँ, जो मेरा गाना कम से कम 9 महीने से अटका हुआ था, और उसका शूट किया है हमने। पर प्रॉपर चीज़ों को जो मेरे माइंड में सेट रख के कि कैसे मुझे किस धूप में जाना नहीं जाना, हर चीज़ रख के मैंने माइंड में किया है। वीडियो शूट हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ये था कि 2 हफ्ते के बाद जब मैं क्लॉट्स निकले मेरे,
तो कॉन्फिडेंस मेरा वापस से आ गया था। तो काम में मन लग रहा है, अभी भी लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। और व्लॉगिंग्स जो चीज़ें अटकी हुई थी मैं धीरे धीरे अब शुरू कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने शुरू कर भी दिया है। तो फ़िलहाल तो अभी मेरा शेडिंग पीरियड चल रहा है और ये शायद चलेगा अभी 2-3 महीने और चलेगा। तो अभी रिज़ल्ट फुल और फाइनल नहीं आया है मेरा, बट ये है कि जितना है फ़िलहाल मैं उससे भी काफ़ी खुश हूँ अभी। और मुझे वेट है 3 महीने के बाद जो मेरा नया रिज़ल्ट आएगा बालों का शेडिंग के बाद, तो मैं उसको लेके थोड़ा हूँ कि मतलब कैसा होगा, क्या रिज़ल्ट, कैसे बाल आएंगे। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है, काफ़ी हुई है। मतलब थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ मैं चीज़ों को लेके। मैंने बाहर निकलना शुरू किया है, जो मैं पहले ढक के कवर करके निकलता था, अब मैं स्मॉल बाल में मेरे को अलग से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और जो चीज़ें मेरी अटकी स्टडीज़ को लेके मैं सोचने बैठना, ये सब तो मैं सब चीज़ें साइड में रख के मेरा चीज़ों में फोकस भी लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ आगे के बारे में। तो लेट्स सी, देखते हैं। काफ़ी चीज़ें अटकी है, काफ़ी कुछ करना है। तो आज मेरा PRP का सेशन था, पहला सेशन था। तो PRP में सिर्फ मैक्सिमम आपके 5 मिनट लगते हैं। और ये प्रोसेस क्या होता है कि ये हम जो हमारे बाल होते हैं रूट्स, तो उसको ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो PRP एक ऐसा सेशन होता है जिससे कि आपका ब्लड निकाल के प्लाज्मा अलग करके डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं बालों में, विच इज़ डायरेक्ट न्यूट्रिशन फॉर द हेयर एंड लाइक फॉर गुड हेल्थ। तो ज़्यादा नहीं, नॉर्मल 5 मिनट्स लगते हैं आपके। और ये बहुत ज़रूरी है, जिसके एग्जिस्टिंग हेयर है पहले से उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम जैसे जिनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए तो है ही है। तो फ़िलहाल ये आप देख रहे हैं मेरा अभी 1 मंथ का रिज़ल्ट। और आगे भी जैसे मैं विज़िट करूँगा QST क्लिनिक में, मेरे को आने का टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगा और आपसे शेयर करूँगा मेरे जो भी रिज़ल्ट है आने के। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। अभी आपने पेशेंट प्रीतम सिंह की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट हेमंत रावत की ओर। जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे को हेयर फॉल्स जब मैं ग्रेजुएशन में था उस समय हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ था। अराउंड 19 एंड 20 ईयर्स एज थी। कभी जैसे हम जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो थोड़ा एक कंफर्टेबल फील नहीं होता कि यार चलो फ़ोटो अच्छी नहीं आती, कुछ नहीं आती, दोस्तों के साथ जाते हैं। और इसमें ज़्यादा पेन होता नहीं है। लोग कहते हैं बहुत पेन होता है, बट पेन वेन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा नाम हेमंत रावत है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी एज 39 है और आज मैं QST हरिद्वार में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ। मेरे को हेयर फॉल्स जब मैं ग्रेजुएशन में था उस समय हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ था। अराउंड 19 एंड 20 ईयर्स एज थी। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया। थोड़ा पानी का भी फ़र्क था, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पानी भी थोड़ा पानी का इशू भी होगा पानी। और काफ़ी टाइम से मतलब एक गिरने लगे, फिर ज़्यादा होने लग गया। उसके बाद मैंने कहा चलो आज हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। यूट्यूब में सर्च करा, देखा हमने कि किससे कराना चाहिए, क्या होता है, कहाँ अच्छा होता है। क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप फिर
सर्च करा तो QST का नाम आया। QST को मैंने देखा, काफ़ी रिजल्ट्स देखे मैंने इसके। उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराना सोचा, करा लेते हैं। कभी जैसे हम जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो थोड़ा एक कंफर्टेबल फील नहीं होता कि यार चलो फ़ोटो अच्छी नहीं आती, कुछ नहीं आती। दोस्तों के साथ जाते हैं, उसमें हमें लगता है कि यार थोड़ा घूमने जा रहे हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा लुक अच्छा हो, पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी लगे, तो अच्छा कंफर्टेबल भी होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। पार्टी में जाते हैं। QST क्लिनिक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे को क्लियरिटी चाहिए थी। आप क्लिनिक बहुत सारे हैं, छोटे भी हैं, कई सारे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कराया, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, मतलब उनका रिजल्ट इतना बेटर नहीं था। फिर मैंने देखा उस चीज़ को, मैंने कहा यार किसका रिजल्ट पर ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने जब आया तो मैंने कहा QST में चलते हैं। उसके बाद मैंने बात करी QST टीम से, फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने उनसे बात करी। व्हाट्सएप पे ही ज़रिए उन्होंने मुझे बताया कितने ग्राफ्ट्स आपके लग सकते हैं, आने की जरूरत, मतलब आप फ़ोन के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे 3500 ग्राफ का सजेशन दिया था। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने प्लान किया हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। और आप क्या है कि कई बार आपको लगता है कि यार पैसा एक अफोर्डेबल चीज़ है, कि यहाँ पे आप इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि फ़ीस के आप इतना कि आप इसको ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, नॉर्मल कॉस्टेबल में आप इसको करा सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान भी इसको करा सकता है। और ये मतलब मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने बात करी स्टाफ से, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं लोग, मतलब जो मुझे डॉक्टर्स, जो भी लोग जिनसे जितने भी अभी तक मैं मिला, जिनसे मुझे सारे अच्छे लगे। और हमने इसको डिसीजन, फिर मैं पूछा, हमने कहा फिर डिसीजन करते हैं QST में जाने का। अभी मुझे थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, और मुझे बाल आने के लिए अगर टाइट नहीं है कि बाल आ जाएंगे तो एक खुशी है चेहरे में, मतलब कि उससे बाल आएंगे तो अच्छा लगेगा लुक को। और अभी नर्वसपन तो है, देखो अब देखो नर्वस हैं, उसके बाद जब बाल आ जाएंगे तो एक एक्साइटेड होती है कि यार बाल आ गए, चलो नए बाल ग्रोथ हो गए। देखिए अभी तक जो है ये मेरा एक्सपीरियंस था QST के साथ, और मैंने अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करी। और अब मेरा इसके बाद ट्रांसप्लांट होना है, तो ट्रांसप्लांट होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बने रही वीडियो में। अभी मेरी सर्जरी को 10 मिनट हुए हैं, और देखिए मेरे को ये 3500 ग्राफ लगे हैं, और इसमें ज़्यादा पेन होता नहीं है। लोग कहते हैं बहुत पेन होता है, बट पेन वेन ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा एनेस्थीसिया देते वक्त पेन होता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, कोई पेन नहीं होता है। देखो QST में जब मैं आया तो मुझे काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ मिला, काफ़ी सब बिहेवियर सबका बहुत अच्छा मिला। स्टाफ हो गया, नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गया, किसी ना मुझे कोई वेटिंग करना पड़ा फॉर्म वगैरह वगैरह या वेट कराया गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सब लोग जो है कोऑपरेट करते हैं। किसी से कुछ भी पूछो, हर चीज़ की हेल्प कर देता है फटाक से फटाफट, उसमें कोई देरी नहीं होती है। देखिए मेरी सर्जरी को अभी थोड़ा टाइम 10 मिनट पहले हुई है, काफ़ी टाइम हुआ। मुझे काफ़ी एक्साइटेड होगा अब जैसे मेरा रिजल्ट आएगा, अब देखूंगा मैं कि क्या रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आने के बाद मेरी PRP होगी नेक्स्ट टाइम पे, तो मैं उस समय आपको बताऊंगा अपना रिजल्ट, मेरा रिजल्ट किस तरह से आया, मेरा रिजल्ट कितना अच्छा है। और जितना अच्छा है मैं देखता हूँ, और उस समय PRP के समय जब मेरी फर्स्ट PRP होगी या सेकंड PRP होगी तो उस समय बताऊंगा। तो बने रहें आप वीडियो के साथ मेरे। थैंक यू QST।
अभी आपने पेशेंट हेमंत रावत की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं अपने आखिरी पेशेंट धर्मेश। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। एक्चुअली हेयरफॉल की शुरुआत ही ये नए घर से शुरू हुई है कि शायद पानी चेंज हुआ होगा या कोई और इश्यू होगा। मिनॉक्सिडिल विदाउट कंसल्टेशन ऑनलाइन बजा देते हैं। सो सारी चीज़ें लेनी शुरू करी, टैबलेट वगैरह लेना शुरू किया। इंस्टेड वापस जब मिनॉक्सिडिल वगैरह बंद किया, टैबलेट्स बंद की, तो एक्सट्रीम हेयरफॉल शुरू हो गया। वो वंस मैं जब ये ओटी में गया ऑपरेशन थिएटर में, सो इट वाज लाइक बीप बीप साउंड बजेंगे, 2-4 लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। माय नेम इज़ धर्मेश और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ एंड हाल फिलहाल मैं QHT क्लिनिक आया हुआ हूँ जो कि हरिद्वार में है। एक्चुअली हेयरफॉल की शुरुआत ही ये नए घर से शुरू हुई है कि शायद पानी चेंज हुआ होगा या कोई और इश्यू होगा, इसी वजह से। और बस उसी वजह से फिर टैबलेट्स वगैरह लेना शुरू किया। डॉक्टर्स पहले शुरुआत में तो फिर ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देख के आई गेस ये बहुत सारी मिनॉक्सिडिल विदाउट कंसल्टेशन ऑनलाइन बजा देते हैं। सो सारी चीज़ें लेनी शुरू करी, टैबलेट वगैरह लेना शुरू किया एंड इंस्टेड वापस जब मिनॉक्सिडिल वगैरह बंद किया, टैबलेट्स बंद की, तो एक्सट्रीम हेयरफॉल शुरू हो गया और लेटर ऑन होता ही गया। एंड राइट नाउ अगर मैं देखता हूँ तो इन केस अगर मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, इवन राइट नाउ लास्ट वीक एक्चुअली मैंने बंद कर दी टैबलेट्स, सर्जरी है इसी वजह से। व्हेनेवर आई टेक टैबलेट्स मेरे मुश्किल से पूरे इवन इन अ होल डे आई गेस मेरे 4 या 5 बाल मैक्सिमम गिर रहे होंगे। बट एज सून आई स्टॉप माई टैबलेट्स मेरे हेयरफॉल कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली अगेन फॉल होना शुरू हो जाते हैं। एंड हाल फिलहाल अभी यहाँ पर आया हूँ, इसका रीज़न ऐसा है, आपको दिख रहा होगा शायद, आई थिंक इतना पूरा गया हुआ केस है नहीं, बट फॉर फ्यूचर सेफ्टी आई थिंक पहले से ही प्रिकॉशन मैं ले अभी हाल फिलहाल ले ही रहा हूँ राइट नाउ। सो फॉर दैट थिंग आई जस्ट केम हियर, आई गॉट रिव्यूज़ फ्रॉम यूट्यूब एंड मैंने एक्चुअली सुना था कि बहुत से एक्चुअली फ्रेंड्स वगैरह उत्तराखंड, चंडीगढ़ ये साइड एक्चुअली क्लिनिक्स है। ओके, ऑफ कोर्स यार अहमदाबाद में भी हो गए, बॉम्बे में भी हो गए, बट मुझे कुछ चीज़ें हिट नहीं हुई जो कि होनी चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली कुछ चीज़ें रिव्यूज़ वगैरह कुछ बढ़िया थे, या मेरे फ्रेंड्स जो कि पंजाब में यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने भी एक्चुअली करवाया हुआ है। सो फॉर देट थिंग इसीलिए मैं भी एक्चुअली बेस्ट अगर मेरे को कोई यहाँ पर लगा तो मेरे को यही लगा। सो फॉर देट आई जस्ट विजिटेड, आई एम हियर इन QHT राइट नाउ। 9:45 को आई थिंक मैं क्लिनिक एंटर हुआ और लेटर ऑन मुझे असिस्ट किया गया एंड मेरी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट की गई। एंड हाल फिलहाल कुछ प्रोसीजर्स है जो कि इवन राइट नाउ भी मैं कर ही रहा हूँ एंड सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ले लिए, दैट्स इट। एंड बाकी क्लिनिक की बात करूँ तो इट्स गुड। कुछ ऐसा आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न मेरे को लगा। आई मीन बहुत सी जगह गया बट ऐसा कुछ थोड़ा यूनिक लगा। सी फॉर पेन एक्चुअली आई फील बहुत सी एक्चुअली सुइयाँ लगने वाली है। क्या होने वाला एक्चुअली वीडियोस देख के कोई सीन कुछ डिसाइड होता है नहीं एक्चुअली। इसके पहले भी आई थिंक पूरे लाइफ में ये 2023 ऐसा है कि मेरी फर्स्ट टाइम लाइफ में सर्जरी हुई थी आई थिंक 3 मंथ्स बैक एंड ये अभी सेकंड सर्जरी है। इसके पहले यार मैं आज तक क्या बोलते हैं, ग्लूकोज की बोतल तक आज तक मैंने चढ़ाई नहीं थी। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल एनेस्थीसिया लेने वाला हूँ। बहुत सी चीज़ें एक्चुअली होने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है अहेड। जो भी मेरी सर्जरी होगी, whatever QHT will give me, I'll give my most genuine review and जो मेरे को अच्छा लगेगा, जो मेरे को चीज़ें सही दिखेगी मैं वही बोलूँगा और जहाँ मेरे को कुछ अलग लगता है वो भी सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। सो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेश एंड जस्ट नाउ मेरी सर्जरी हो चुकी है और मेरे अभी जस्ट आई थिंक 3500 ग्राफ्ट्स प्लेस किए गए जैसे कि आप देख सकते हैं एवरीवेयर। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर माय जर्नी राइट नाउ इज स्टार्टिंग विथ स्टाफ बिहेवियर। आई जस्ट गॉट वेरी एक्सेलेंट स्टाफ, मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, सारी चीज़ें बहुत ही मैच्योरली हैंडल की एंड इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड सेकंड थिंग जो कि मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ दैट इज़ क्या ये पेनफुल है
यार मैं भी खुद जब फॉर वंस मैं जब ये ओटी में गया ऑपरेशन थिएटर में, सो इट वाज लाइक बीप बीप साउंड बजेंगे, दो चार लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होगे, दौड़ रहे होगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी एंड बहुत ही कामली सारी चीज़ें हो रही है। फिर इसमें आई थिंक 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। फिर अभी एक नॉर्मल पर्सन 6 से 8 घंटे विदाउट फ़ोन विदाउट एनीथिंग रह नहीं सकता, बट आई एम डैम श्योर कि चीज़ें इतनी इजीली इतनी स्मूथ गई कि जस्ट टाइम गॉट अप ईजी, बहुत ही ज़्यादा इजी था। और जहाँ तक पेन की बात करूँ तो डॉक्टर्स आर रियली वेरी बहुत ही बढ़िया डॉक्टर्स है। विद इन एवरी 15 मिनट्स ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम वो मुझे पूछ रहे थे कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, फिर इन केस पेन हो रहा है तो उसका सोल्यूशन विद इन अ स्नैप दे रहे थे। सो वो ये बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। या सो हेयर ट्रांसप्लांट जो कि हर कोई सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की, बहुत ही ज़्यादा डरावना, वॉटेवर, बहुत स्कैरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी सारी चीज़ें, एक्चुअली ये मेरे लाइफ का फर्स्ट नहीं, ये सेकंड मेरा ऑपरेशन है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके पहले मेरे कोई ऑपरेशन हुए भी नहीं थी। इवन ये जो आप मेरे सिरिंज आप देख रहे हो, यहाँ से जो पाइप ग्लूकोज वगैरह की पाइप डलती है, ये भी मेरी लाइफ में सेकेंड टाइम डली थी। और डर लगा था, शुरुआत में डर लगा, कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग विद इन इट। और आई विल अगेन रिकमेंड यू QHT फॉर इट, बिकॉज यहाँ का एक बार आप आके स्टाफ देखो। आई मीन डॉक्टर्स इतने फ्रेंडली, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा आपको हर 15 मिनट में सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप कुछ भी पूछिए उन्हें, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, विद इन सर्जरी, इवन इन लाइव सर्जरी आप उन्हें पूछ रहे हो कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगा। अभी जैसे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, आई मस्ट वेयर, ये लोग एक्चुअली एक कैप देते हैं, QHT एक कैप प्रोवाइड करता है जो कि हमें ऑन अ डेली बेसिस पहनना है। दैन आई मस्ट अवॉइड डस्ट एज वेल एज कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। और एक स्प्रे दिया गया है उन्होंने जो कि एवरी 2 आवर्स ऑफ इंटरवल जो कि हमें स्प्रे करना है। एंड स्पाइसी फूड इज़ नॉट अलाउड, सॉर फूड इज़ नॉट अलाउड। जस्ट हेड एंड ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छे से किया गया है, वेटिंग फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम देम एंड आई होप रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हो। और इफ़ अगर इन केस रिजल्ट्स बहुत ही बेटर होते हैं तो आई विल बी कमिंग बैक हियर एंड शेयर अगेन अ वेरी गुड माई वट एवर हेयर जो कि ग्रो हो गए, मैं सारी चीज़ें आपको तुरंत वापस भी एक और बार आके शेयर करूँगा। सो फॉर नेक्स्ट मिलते हैं बहुत ही जल्द। अगेन मेरे PRP सेशंस होने वाला है इन QHT हरिद्वार। सो आई विल बी कमिंग बैक, आई विल शेयर माई दैट टाइम जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं सारे शेयर करूँगा। इवन वॉट एवर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में जब भी आ रहा हूँ यहाँ पर वापस, आई विल शो माई वॉट एवर ग्राफ्ट, वॉट थिंग्स, वॉट इज़ देन रिजल्ट ऑफ इट, क्या रिजल्ट, फिर आपको भी आइडिया आ जाएगा कि भाई वॉट QHT प्रोवाइड्स एंड वॉट नॉट। सो थैंक यू सो मच QHT फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.